तीरथ सिंह रावत इस वक्त राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचे हैं। माना यही जा रहा है कि अपना इस्तीफा वो सौंपने वाले हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जो कयास लगाए जा रहे थे, जो कहा जा रहा था कि बस कुछ ही देर में तीरथ सिंह रावत अपना इस्तीफा देंगे, राजभवन वो पहुंच चुके हैं इस्तीफा देने के लिए। राज्यपाल बेबी रानी को इस्तीफा सौंपेंगे। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके सामने है। उत्तराखंड में सियासी हलचल बहुत ज्यादा तेज। तीरथ सिंह रावत इस्तीफा दे रहे हैं अपने पद से और इसके लिए अभी अभी राज्यपाल से मिलने के लिए वो पहुंचे हैं। अब तस्वीरें भी आनी शुरू हो चुकी हैं। आप देख रहे हैं किस तरीके की सियासी हलचल नजर आ रही है। हमारे साथ विकास भदौरिया जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। विकास, क्या अपडेट है? देखिए, राज्यपाल बेबी रानी मौर्य के पास मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत अपना इस्तीफा लेके पहुंच चुके हैं। ये औपचारिक इस्तीफा होगा, 1 लाइन और 1 इन पर्सन देना होता है। इससे पहले जो उन्होंने इस्तीफा दिया था वो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जेपी नड्डा को उनके आवास पर आज दोपहर में दिया था और वो इस्तीफा उनकी तरफ से सो मोटो था, जिसमें उन्होंने एक पत्र के जरिए उनको सूचित किया था कि धारा 151A के जो जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 151A है, उसके बाद अब उपचुनाव नहीं हो सकता। ऐसी सूरत में अब मैं मुख्यमंत्री नहीं बना रह सकता, 6 महीने के भीतर चुनाव नहीं हो सकता, इसलिए मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देता हूं। लेकिन अब वे राज्यपाल के पास पहुंचे हैं, जो संवैधानिक पद है, और यहाँ पर औपचारिक रूप से अपना इस्तीफा देंगे। 1 लाइन का इस्तीफा होगा, इन पर्सन देना होता है, स्वयं जाकर देना होता है, और उसके लिए राज्यपाल के आवास पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में मुलाकात होगी उनकी, राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे और उसके बाद वे वापस अपने सरकारी आवास पर लौट आएंगे। लेकिन इसी के साथ वे सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति बन जाएंगे जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री होंगे। इससे पहले ये रिकॉर्ड जो है वो भगत सिंह कोश्यारी के नाम था, जो तकरीबन 4 महीने तक मुख्यमंत्री रहे थे, और तीरथ सिंह रावत सिर्फ 115 दिन मुख्यमंत्री रह पाए। हालांकि ये मुख्यमंत्री काल उनका जो है बेहद छोटा जरूर रहा, लेकिन संवैधानिक बाधा और संकट की वजह से वे अपना कार्यकाल, या ये यूं कहें कि जो बचा हुआ विधानसभा का कार्यकाल था, वो पूरा नहीं कर पाए। जी बिल्कुल। और देखिए, एक और आंकड़ा भी है और इससे भी कई सवाल खड़े होते हैं कि किस तरह से राजनीतिक अस्थिरता उत्तराखंड में देखने को मिली। राज्य के गठन के करीब 20-21 साल में 11 मुख्यमंत्री बदल गए इस राज्य में, छोटे राज्य में। तो राज्यपाल को इस्तीफा देने के लिए राजभवन पहुंचे हैं तीरथ सिंह रावत। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बस उनकी राज्यपाल से मुलाकात होनी है और उसके बाद औपचारिक तौर पर अपने पद से वो इस्तीफा दे देंगे। ये मुलाकात देर रात हो रही है, इसी से आप समझ सकते हैं किस तरीके की सियासी गहमा गहमी उत्तराखंड में अभी देखने को मिल रही है। विकास भदौरिया के पास एक बार फिर से हम आपको लिए चलें। उससे पहले विजेंद्र बिष्ट साहब हमारे साथ जुड़ गए, भारतीय जनता पार्टी के आप नेता हैं, जरा उनका हम रुख कर लेते हैं। विजेंद्र जी, देर रात इस इस्तीफे का क्या मतलब निकाले हम? नमस्कार, मैं वीरेंद्र सिंह बिष्ट बोल रहा हूँ। जी माफ कीजिएगा बिष्ट साहब। हाँ, जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, अभी जो उत्तराखंड राज्यों में पॉलिटिकली जो डेवलपमेंट हो रहा है, उस विषय पर आप चर्चा करना चाह रहे हैं। अभी हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी को 10 सितंबर से पहले चुनाव लड़कर विधानसभा के सदस्य के रूप में पहुंचना था, और अभी तक केंद्र का जो हमारा चुनाव आयोग है, उसने अभी तक कोई अधिसूचना जारी नहीं की। इसलिए एक विषय सामने था, इसलिए केंद्र नेतृत्व से मिलकर जब मुख्यमंत्री जी वापस लौटे हैं, तो उन्होंने बैठक भी करी है। बैठक करने के बाद अभी वो महामहिम राज्यपाल जी से मुलाकात कर रहे हैं। तो बहुत क्लियर सी स्थिति हो गई है, अब कोई इसमें कोई संशय नहीं रह गया है। कल 3 बजे विधानमंडल दल की बैठक भी होगी माननीय प्रतिशत जी की अध्यक्षता में। अच्छा बिष्ट साहब, ये बताइए कि संवैधानिक संकट ना हो जाए इसलिए ये सब कदम आप लोग उठा रहे हैं। तो 10 मार्च को सीएम बने थे तीरथ सिंह रावत, 10 सितंबर तक विधानसभा का उन्हें चुनाव जीतना था और चुनाव भी होने हैं राज्य में। तो ये सारी चीजें तो पहले से पता थी, तो कोई चूक हो गई क्या केंद्रीय नेतृत्व से? कोई इसमें चूक नहीं हुई है, हमारे पास पर्याप्त समय था। उस समय तक आप समझ रहे हैं ना, डेल्टा 3 नहीं आया था, और डेल्टा 3 की कहीं संभावनाएं थी, तो कोई ऐसा नहीं था कि इस रूप में आएगा। तो चुनाव आयोग और जो केंद्र का हेल्थ डिपार्टमेंट है, वो डेल्टा 3 को लेकर काफी चिंतित भी है, काफी उसके लिए पूरी तैयारियां भी कर रहा है। जी तो हमें लगता है कि इसलिए चुनाव आयोग अभी तक अधिसूचना नहीं कर पा रहा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र बिष्ट जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। विकास भदौरिया भी हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे सहयोगी। विकास, कुछ और सूचना, कुछ और ताजा जानकारी अभी मिल पा रही है?
देखिए, अभी तो जानकारी यही है कि वो राजभवन पहुंच चुके हैं। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से उनकी मुलाकात शुरू ही होने वाली है और उसके साथ औपचारिक रूप से जो इस्तीफे की प्रक्रिया है, जो इस्तीफा देने की प्रक्रिया, वो पूरी हो जाएगी। और ये कहा जा सकता है कि तीरथ सिंह रावत अब इसके बाद राज्यपाल बेबी रानी मौर्य उनको अगली व्यवस्था होने तक मुख्यमंत्री पद कार्यभार बनाए रखने की गुजारिश करेंंगी। और कल दोपहर में 4 बजे के आसपास विधायक दल की बैठक होगी। वहां पर विधायक दल के नए नेता का चुनाव होगा और उसके बाद फिर नए नेता जाएंगे, अपनी सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे और उनकी औपचारिक रूप से शपथ की प्रक्रिया होगी। लेकिन उससे पहले ये प्रक्रिया पूरी होना जरूरी थी कि पुराने मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा दें, राज्यपाल को औपचारिक रूप से इसकी सूचना दें कि अब वे विधायक दल के नेता नहीं है। विधायक दल के नेता का चुनाव कल होगा और उसके बाद नए नेता आपको आके बिल्कुल जानकारी। अच्छा विकास, एक बात बताएं कि तीरथ के इस्तीफे के बाद फिलहाल ये तो साफ है कि राज्य में खाली हुई 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव नहीं होगा। ऐसे में अब तीरथ सिंह रावत की जगह किसी ऐसे व्यक्ति को ही कमान सौंपी जाएगी जो विधायक हैं अभी। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अब उपचुनाव नहीं हो सकता और यही सबसे बड़ा संकट था और यही वजह है कि अब जो पार्टी ने फैसला लिया है कि जो भी नया विधायक दल का नेता होगा या जो भी नया मुख्यमंत्री होगा वो विधायकों के बीच से ही चुना जाएगा। और ऐसी सूरत में पार्टी निश्चित रूप से जो सबसे वरिष्ठ विधायक होंगे उनमें से किसी एक को प्राथमिकता देगी। और जाहिर तौर पर जैसा कि आपको पता है कि सतपाल महाराज उनमें से एक है। इसके अलावा बंशीधर भगत जो कि जी विकास एक बड़ी जानकारी हम दर्शकों को दे दें, आपके पास में आता हूं। उससे पहले इस्तीफा सौंप दिया है तीरथ सिंह रावत ने, यानी कि जो एक औपचारिकता वाली बात थी वो अब हो गई है। औपचारिक तौर पर अपने पद से इस्तीफा दे दिया है उन्होंने, तीरथ सिंह रावत ने। राज्यपाल बेबी रानी से जो उनकी मुलाकात अभी हुई है कुछ देर पहले, अपना इस्तीफा उन्होंने सौंप दिया है। 10 मार्च को उन्होंने शपथ ली थी और 10 सितंबर तक विधानसभा का चुनाव उन्हें जीतना था, जो संवैधानिक प्रावधान है उसके मुताबिक। ऐसे में तर्क यही दिया जा रहा है कि संवैधानिक संकट की स्थिति सूबे में ना पैदा हो जाए, इसी के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। विकास से हमारी बात हो रही थी। विकास, अब एक सवाल यह भी है, कल विधायक दल की बैठक भी होनी है, कौन से नाम आपको रेस में आगे नजर आ रहे हैं अगले सीएम के तौर पर? देखिए, जो प्रमुख नाम है उसमें सतपाल महाराज सबसे ज्यादा तेजी से उभर के नाम सामने आ रहा है। और सतपाल महाराज, मैं आपको बता दूं कि उसी चौबटा काल सीट से विधायक चुने गए हैं जहां से इससे पिछली विधानसभा में तीरथ सिंह रावत स्वयं विधायक चुने जाते रहे थे। पिछले विधानसभा चुनाव जब हुए तो तीरथ सिंह रावत का टिकट काट के वहां से सतपाल महाराज को टिकट दिया गया था, क्योंकि पार्टी ने जो कांग्रेस से आए हुए तमाम विधायक थे उनको कमिट किया था कि उनको उनकी मनचाही सीट दी जाएगी। और सतपाल महाराज उसी सीट से लड़ते रहे थे, इसलिए उसी सीट पर चौबटा काल पर से विधायक चुने गए जहां से तीरथ सिंह रावत कभी विधायक चुने जाते रहे थे। अब सतपाल महाराज का नाम भी सुर्खियों में है। बंशीधर भगत का नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। 5 बार के विधायक हैं वो। देहरादून के, माफ कीजिएगा, वो नैनीताल के पास से विधायक हैं। इसके अलावा महेश जोशी विधायक हैं, उनका नाम भी काफी सुर्खियों में है। धन सिंह रावत हालांकि पहली बार के विधायक हैं लेकिन संगठन मंत्री रहे हैं, तेज तर्रार नेता माने जाते हैं, आरएसएस के बहुत करीबी हैं, उनका नाम भी सुर्खियों में चल रहा है। तो तमाम ऐसे विधायक हैं और मंत्री हैं जिनका नाम सुर्खियों में है। लेकिन ये कल ही साफ हो पाएगा कि आलाकमान किसके नाम पर मोहर लगाते हैं और उसके बाद विधायक दल में। अब यहाँ विकास एक सवाल ये भी खड़ा होता है, हालांकि किसी विधायक को ही ये कमान सौंपी जाएगी, लेकिन फिर से कोई चौंकाने वाला नाम सामने ना आ जाए जैसा कि पिछली बार हमने देखा था। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, चौंकाने वाला नाम बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि इस समय जो नेतृत्व है वो उन नामों को तरजीह देता है जो उनको लगता है कि राज्य के लिए मुफीद हैं, बजाय बहुत ज्यादा सीनियरिटी को काउंट करते हुए या फिर दूसरे जिनको कहेंगे गुट्टी समीकरण होते हैं उनको ध्यान में ना रखते हुए वो सीधे राज्य के हित में फैसले लेता है। और यही वजह है कि कई बार जो पुराने समीकरण और उनके आधार पर जिन नामों को आमतौर पर सामने पाया जाता है कि ये मुख्यमंत्री बन सकते हैं या दावेदार हो सकते हैं। इस बीच विकास एक अपडेट है, मैं दर्शकों को जानकारी दे दूं, उसके बाद इस पर मैं आगे आपसे बात करूंगा। खबर यह है कि कल जो ये बैठक होनी है विधायक दल की, उसमें जो सूबे के सांसद हैं लोकसभा राज्यसभा के, उन्हें भी आमंत्रित किया गया, उन्हें भी बुलाया गया है। तो इसका आखिर विकास क्या मतलब निकाला जाए? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि उनमें से ही फिर कोई नाम सामने आ जाए?
देखिए, अभी तक की जो स्थिति है उसके मुताबिक अभी तक पार्टी का जो फैसला है वो विधायक में से ही नया नेता चुना जाएगा, ये है। दूसरी स्थिति ये बन जाएगी कि अभी मान लीजिए अगर गैर विधायक को चुन ले तो विधानसभा चुनाव होने में 8 महीने हैं। 6 महीने बाद फिर वो संकट खड़ा हो जाएगा, क्योंकि 6 महीने से ज्यादा नया मुख्यमंत्री फिर उसका विधायक चुना जाना जरूरी होगा। तो ऐसी सूरत में फिर संवैधानिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अभी ऐसा लगता है कि विधायकों में से ही नया मुख्यमंत्री का चुनाव होगा। और जो नाम सत्ता पर उभर कर सामने आ रहे हैं वो सभी के सामने सतपाल महाराज, धन सिंह रावत, बंशीधर भगत जैसे नाम है जो उभर कर सामने आ रहे हैं कि इनमें से कोई मुख्यमंत्री के रूप में नया चेहरा सामने आ सकता है। बिल्कुल, आप हमारे साथ जुड़े रहे विकास। मैं आपके पास फिर से आऊंगा, उससे पहले अपने दर्शकों को बता दें, ये बड़ी खबर है उत्तराखंड में। आप देखिए किस तरीके से ये एक बड़ी सियासी हलचल देखने को मिली है। तीरथ सिंह रावत ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। बस कुछ ही समय के अंतराल में 2 मुख्यमंत्री बदल गए। 10 मार्च को उन्होंने शपथ ली थी और इस लिहाज से जो संवैधानिक प्रावधान है उन्हें 10 सितंबर तक विधानसभा से चुनाव जीतना था, लेकिन ऐसा मुमकिन होता नजर नहीं आ रहा था। बाय इलेक्शन हो नहीं पाए और इसी के मद्देनजर यह बड़ा फैसला लिया गया है कि उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। यह तर्क बार बार पार्टी की तरफ से दिया जा रहा है। और कौन बनेगा अगला मुख्यमंत्री, वो नाम भी देखिए जो तमाम सामने आ रहे हैं। सतपाल महाराज का नाम बहुत आगे चल रहा है। इसके अलावा धन सिंह रावत जो विधायक हैं और उच्च शिक्षा मंत्री हैं, उनका नाम भी सामने आ रहा है। आरएसएस की पसंदू बताए जाते हैं। अजय भट्ट सांसद हैं, इनका नाम भी सामने आ गया है। तो ये कुछ ऐसे नाम जिनको कहा जा रहा है कि ये सीएम की रेस में यानी कुर्सी की कबड्डी में आगे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।